एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद में 1 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी जाती है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में अपने मंत्रियों के साथ बैठक करके ऐलान करते हैं कि अगर शराब पीते हुए अब कोई पकड़ा जाता है तो मात्र 2000 रुपया का जुर्माना देकर वो छूट सकता है। शराबबंदी वाले बिहार में लाख सख्ती के बावजूद एक टैंकर में 1 करोड़ की शराब आ जाती है और वह मुख्यमंत्री के गृह जनपद तक पहुंच जाती है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। नालंदा कोई सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है जिससे कि कोई आसानी से सीमा पार करके सीधे नालंदा में घुस जाए, बल्कि उसे 1 करोड़ की शराब लेकर नालंदा तक आना है तो उसके लिए किसी अन्य जिले के माध्यम से पहले बिहार में घुसना होगा और उसके बाद से फिर 1 करोड़ की शराब लेकर नालंदा में पहुंचना होगा। नालंदा में शराब आने का यह भी मतलब है कि वहां से शराब को राजधानी के क्षेत्र में भेज दी जाती है और यह तस्करी करोड़ों रुपए में हो रही है। इधर राजधानी में बैठे मुख्यमंत्री शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद से इस बात का ऐलान करते हैं कि अब अगर सड़क पर आप पहली बार शराब पीकर पकड़ लिए जाते हैं तो हो सकता है कि पुलिस सिर्फ 2000 रुपए का जुर्माना लेकर आपको तुरंत छोड़ दे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। नालंदा में 2 दिन पहले 1 करोड़ की कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की जाती है। बताया जाता है कि एक टैंकर के माध्यम से नालंदा में शराब लाई गई थी और रात के समय में पुलिस जब गश्ती पर रहती है तो उस दौरान किसी प्रकार से उसको शक होता है या खबर मिलती है और उसके अनुसार जब वहां पर छापेमारी की जाती है, ट्रक को रुकवाकर चेकिंग की जाती है, तब उसमें से शराब मिलती है जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ बताई जाती है। मतलब कि 1 करोड़ की कीमत की शराब एक साथ ही एक टैंकर में रखकर बिहार में पहुंचाई गई थी और निश्चित तौर पर नालंदा में शराब पहुंचने का मतलब है कि वह आसानी से राजधानी पटना में भेज दी जाएगी। और ऐसे कई मामले सामने भी आए हैं जिसमें नालंदा में शराब लाकर रखी जाती है और वहां से सीधे जरूरत के हिसाब से राजधानी पटना में शराब की सप्लाई कर दी जाती है। अब उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले में 1 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी जाती है, तो इधर राजधानी पटना में बैठकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में इस बात पर फैसला लेते हैं कि शराबबंदी कानून में संशोधन हो चुका है तो उस पर जो जुर्माना का राशि लगाना है वह कितना होना चाहिए। सरकार की तरफ से कहा गया था कि विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन का बिल पेश हो रहा है और उस बिल में इस बात का प्रावधान किया गया था कि अब केवल जुर्माना देकर कोई भी व्यक्ति बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े छूट सकता है। और इसको लेकर सरकार ने कहा था कि जो जुर्माने की राशि होगी वो कैबिनेट की बैठक में तय किया जाएगा और कल कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लग गई कि अब अगर पहली बार कोई शराब पीकर बिहार में सड़क पर पकड़ लिया जाता है तो उसे 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि मात्र 2000 से 5000 रुपए तक की जुर्माना उस पर लगेगी। हालांकि इसके पहले अगर आपको याद होगा तो इस बात पर लगातार चर्चा चल रही थी कि जो जुर्माने की राशि होगी वह 5000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक होगी और इसको लेकर कहा जा रहा था कि सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद जुर्माने की राशि इतना ज्यादा रखेगी कि आम आदमी के लिए भी उसे चुका पाना दिक्कत का विषय होगा। लेकिन सरकार ने मात्र जुर्माने की राशि 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक रखी है, जो वाकई में हैरान करने वाली है और इसको लेकर कल से ही लगातार चर्चा भी चल रही है। इधर अगर हम नालंदा की बात करें जहां 1 करोड़ की कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि शराब बाहर से मंगाई गई है और शराब जिस टैंकर में लाया गया था और उस टैंकर को जो ड्राइवर चला रहा था उस ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछताछ के माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार कितना बड़ा वह माफिया है कि वह एक साथ एक ही टैंकर में 1 करोड़ रुपए की शराब बिहार में लाकर सप्लाई दे रहा है और यहां से वह अलग अलग जगहों पर उसे बेचेगा, उसका अवैध व्यापार करेगा। और मामला मुख्यमंत्री के गृह जनपद से जुड़ा हुआ है तो लिहाजा इस पर और ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जहरीली शराब का मामला आया था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और इसको लेकर काफी ज्यादा राजनीति भी हुई और सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा कि अगर मुख्यमंत्री के गृह जनपद में कानून व्यवस्था की यह हालत है, अगर मुख्यमंत्री के गृह जनपद में शराबबंदी कानून का पालन नहीं हो पा रहा है तो फिर बाकी के जगहों पर क्या होगा, इसका अंदाजा मुख्यमंत्री खुद लगा सकते हैं। बाकी उधर नालंदा में 1 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी गई तो उसके बाद राजधानी पटना में कैबिनेट मीटिंग की बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से यह फैसला लिया गया कि विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन का जो बिल पास हुआ है और उसमें जिस जुर्माने का जिक्र किया गया है उस जुर्माने की राशि को तय किया गया और बताया गया कि अगर सड़क पर आप पहली बार शराब पीकर पकड़ लिए जाते हैं
तो आपको 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, और जुर्माना देने के बाद आपको सीधे थाने से ही छोड़ा जा सकता है। मतलब कि आप कचहरी के चक्कर काटने से बच सकते हैं। बाकी आगे कुछ और जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। जो कुछ भी नया अपडेट आएगा, चाहे वो नालंदा में 1 करोड़ की शराब को लेकर हो या फिर वो शराबबंदी कानून में संशोधन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।